राम राम। माँ को लाड प्यार गंगा की उ निर्मल धारा जसी है, जो बिना को शर्त के बस बहती ही रेवे है। यादों के झरोखे से आज हम एक असी ई कहानी लेके आया हा, जटे खुद को विसर्जन हो जावे है और खाली बिना को स्वार्थ को हेत बाकी रेवे है। आओ गंगा जी के इन पावन दर्शना के साथे मैं थाने सुप्रसिद्ध लेखक राजेश चंद्रानी मदनलाल जैन जी की कलम से जन्मी एक काजा ने छूने वाली कहानी सुनाऊं हूँ। मेरी माँ मने कतरो ज्यादा चाहती थी म्हारे से। तारीख 19 दिसंबर 2019 जद माँ इन दुनिया में म्हारे साथे थी। शुरुआत से ही शुरुआत करनो ठीक रहेगा। जद मैं भुआपन से समझदारी की तरफ बढ़ियो तो मैं म्हारो घर भरियो पुरियो पायो। उस भरिया पुरिया परिवार के बिचाले मने माँ को साथ और उनकर लाड सबसे प्यारो लाग्यो। उनकर दुलार म्हारो सबसे बड़ो सहारो तो घरे में भाई बहन बीता और म्हारी माँ ने टाबरा परिवार समाज और धर्म की जिम्मेदारियां ने सही ढंग से निभानी पड़ती थी। इन सारा कामा के बिचाले उना के पास खुद के वास्ते घणो कम टेम होतो तो मैं थोड़ो बड़ो हुयो तो अनुभव करियो कि वे दूजा सारा लोगा की तुलना में कछु ज्यादा ही भोई और शांत मन की थी। मैं उना ने कदी गुस्सा होता नहीं देखा या चिड़चिड़ाता नहीं देखा। शायद उन बखत में हर माँ और घरवाली की सहज खूबी होती थी, एक आदर्श घरवाली की असली पहचान। टेम बीतने के साथे जद म्हारी समझ और साफ हुई तो मैं उना में एक असी बात देखी जो मने नाते रिश्तेदारा में और को में नहीं दिखी। वाती उना की बिना शर्त की जीवन शैली। उना नए घर परिवार आस पड़ोस और समाज की हर शर्त मंजूर थी, पर दूजा के वास्ते उना की खुद की कोई शर्त नहीं थी। आज जद मैं दुनिया देख परख ली है, जद समझ आवे है कि असो भुआपन बिरला लोगा में ही होवे है। अपा ने दूजा की खुशी में पूरी ढाल मिला देवनों को सोरो खेलनी है, वो भी 2-4 दिना वास्ते नहीं पर पूरी जिंदगी वास्ते है। साचे ही वे उन खास लोगा में से एक थी जिना ने दुनिया में अपवाद कयो जावे है। उन्हान की इन अखंड सादगी और बिना शर्त की जिंदगी में मैं कदी कछु सुखद अपवाद के क्षण भी देखा था, जो खास तौर से उना के पियर जाबा के बखत होता था। ललितपुर उनको पियर है। उन्हान के पिता और मोटा भाई को साथ उना की 8 साल की उम्र तक ही रहो तो तब नानी जी और माँ को गुजरबसर म्हारे मौसा जी के परिवार के साथे हुयो। बचपन में जद मैं उठे नानी मौसा और मौसी जी से मिलता जद था पढ़तो तो कि माँ के माए ऊंचा संस्कार कठे से आया। ललितपुर में रवे पे माँ की बोली और स्वभाव में एक अधिकार बोध झिकतो तो उठे। आज भी म्हारे मौसेरा भाई बहना को परिवार रेवे है, जो परिस्थिति से साधारण है पण विचारा से घना महान है। उन्हान माँ ने हमेशा काजा से आदर और हित दियो। मने आ देखकर घणो नीको लागतो तो कि माँ की जिंदगी में खुद के वास्ते जो थोड़ी बहुत शर्त या इच्छावा रही, वे ललितपुर की उणगियां और अपना के बीच पूरी होती रही। मैं फिर से खुद पे और माँ की चर्चा पे लोटूड़ हूँ। धार्मिक संस्कारा में प्रीबई होबा के कारण माँ की म्हारे चारों भाई बहना से आस होती थी कि हम पाठशाला जार धर्म ने समझा और पाठ याद करा। म्हारे भाई बहन तो इन कसौटी पे खरा उतरिया, पण म्हारो मन पढ़ने में थोड़ो कम लागतो तो बाद में इंजीनियरिंग की भणाई और नौकरी के कारण मैं बारे ही रहो। इन तिया से धार्मिक कामा में मैं शुरुआत में ही जो पिछड़ियो म्हारो वो पिछड़ापन उम्र भर बनियो रहो। 5 साल पहली बाबूजी की छत्र छाया म्हारे ऊपर से उठबा के बाद माँ लगातार कमजोर होती गई। वे पिछला 2 साला से जोड़ा की जकड़न के कारण बिछौना पे है। छोटा भाई को परिवार उना की सेवा चाकरी घनी नीकी तिया से कर रही है।
उनको शरीर अब फगत 25-30 किलो से ज्यादा को इनी रयो है, पर इन दोइली स्थिति में भी उनकी सहज खूबियां एकदम अडिग है। वे अब फगत एक बखत रोटी खावे है और उनको पूरो ध्यान मोक्ष के मार्ग पे टिक्यो रेवे है। शरीर की कमजोरी के बावजूद वे मानसिक रूप से पूरी तिया सक्रिय है। उम्र भर जो कछु भन्या गुन्या वे सारा पाठ उना ने आज भी मुखाग्र है। उनको संसार अब एक कोठरी में सिमट गयो है, पर उठे भी उना कि को शर्त नी है। दुनियादारी की बाता अब उना ने फोकट लागे है। उनकी असी चर्चाओं में को खास चाव नी रयो है। वे एक ही बात अक्सर बोलती रेवे है, सबसे माफी, सबने माफी। मतलब कि जिना से उना न को तकलीफ हुई हो उना से वे माफी मांगे है, और जिना कदी उना न को दुख पहुंचायो उना न वे घनी सहजता से माफ कर देवे है। महारी मोटी बहन किरण न इन सच न गहराई से लख्यो है। वे रोज फोन पे माँ न धार्मिक पाठ सुनावे है। माँ ने वो सारो याद है, फिर भी वे मगन होर सुने है। जिया मैं कयो धर्म की नजर से मैं उनको पिछड़ियोड़ो बेटो हूँ। दूर रवे के कारण मैं उना वास्ते सामने रेर कछु खास नहीं कर पाऊँ हूँ। करीब 2 महीना पहली मन में एक विचार आयो कि अगर मैं भी उना न धार्मिक पाठ सुनाऊं तो उना री खुशी वध जावेगी। जद से हर छुट्टी के दिन मैं उना न 1 घंटा फोन पे धार्मिक पाठ सुनाऊं हूँ। वे घनी बेताबी से म्हारे कॉल की उड़ीक करे है और बाता के बिचाले म्हारे से अलग अलग पाठ सुनाने को हट करे है। पिछले 2 हफ्ता से उना री एक खास इच्छा है। वे म्हारे से भक्तामर स्तोत्र सुनना चावे है। इन स्तोत्र का 48 संस्कृत श्लोका को शुद्ध उच्चारण म्हारे वास्ते एक भारी चुनौती है। उन्हान न तो आ सारी मुखाग्र है, पण फिर भी म्हारे से सुनना उना न घणो सुख देवे है। हफ्ता में एक बार 1 घंटा असो करनो किनी न भी लाग सके है कि महारी माँ म्हारे से कतरो थोड़ो सो चावे है, पण असल में वे जाने है या मैं जानो हूँ कि वे म्हारे से कतरो विशाल चावे है। सांच तो आ है कि म्हारी माँ म्हारे से म्हारी सदगति के वास्ते मोक्ष मार्ग पे चालबा की आस राखे है। और इन मार्ग पे चालबो कतरो बड़ो काम है और इनकी सिद्धि कतरी दोइली है। अब बात तो ज्ञानी ही जाने है। उनको पक्को विश्वास है कि उनकी प्रेरणा से मैं इन पाठा के जरिया से आत्म कल्याण के रास्ता पे आगे बढ़ सकूं हूँ। उन्हान की जिंदगी में एक अनोखो संगम दिखे है। दुनिया की नजर से उना की जिंदगी इन ओई ने अपा के वास्ते जिया तो काई जिया तू जी दिल दुनिया के वास्ते सांची साबित करे है। पर साथे साथे उना के माय स्वहित की महान भावना को परवाह भी रहो, ताकि वे जन्म मरण का बंधना से आजाद हुई सके। उन्हान महाने और बाद में म्हारी दोनों बेटियां ने भी बचपन से ही चोखो चालचलन की सीख दई। उनकी छत्र छाया में दोनों बहुओं को व्यक्तित्व भी निखर गयो। वे सारा नाती पोता वास्ते प्रेरणा को सोत रही। वे हमेशा गहराई से केवे है। बुराई की चर्चा करने से भी बुराई को फैलाव होवे है। इन वास्ते बुराई को नाम नी ले के खाली अच्छाई पे बात करने से ई बुराई न मिटायो जा सके है। इन वास्ते महारी मोटी बहन किरण माँ के स्वभाव ने याद करती हुई भावुक शब्दा में केवे है। माँ पर यानी दूजारी पंचायत से हमेशा दूर रही और महाने भी यह सीख दई कि थारी म्हारी में कछु नी धरो है। यह सीख म्हारे वास्ते वा कीमती पूंजी है जिससे म्हाने समाज में आदर मिले है। मैं जोड़ने में विश्वास राखा हाँ और कदी किनी के बीच बैर को कारण नहीं बना। माँ म्हाने दुनिया की भणाई के साथे धार्मिक संस्कार इन वास्ते दिया ताकि मैं अपनी आत्मा को कल्याण करी के जन्म मरण का दुखा से मुक्त हुई सका।
मैं घना भाग्यशाली हाँ कि माने उनको साथ मिल्यो। मैं हमेशा उना का उपकारा का ऋणी रेवांगा। तारीख 26 अप्रैल 2022। उन्हान ने अपना टाबरान से भौतिक रूप से कछु नहीं चाहिए तो वे बस आ चाहती थी कि मैं धार्मिक चाव राखा और सांझ को ज्ञान मिला। उनको यो मोह तीर्थंकरा की उन करुणा के समान तो जो सारा जीवा के कल्याण की प्रेरणा देवे है। 26 अप्रैल 2020 न माँ के महाप्रयाण के बाद कोरोना को वो दोलो बखत तो मंदिर बंद था। जद से मैं भाई बहना और परिवार ने व्हाट्सएप कॉल के जरिया से रोज 1 घंटा में धार्मिक पाठ करने की परंपरा बनाई है, जो आज भी जारी है। मैं आत्म कल्याण करी पावांगा यानी यो तो म्हारे कर्मा पे है, पण यो 1 घंटा को पाठ में अपनी मुक्ति की जगह पे माँ की उनी अंतिम भावना न भेंट करा हाँ, जो उना म्हारे वास्ते संजोई थी। इन पाठ में मैं नियम से स्तुति, विनय पाठ, पूजा, तत्वार्थ सूत्र, भक्तामर स्तोत्र और 12 भावना को बांचन करा हा। इन नियम ने लगातार चलाबा को काम महारी मोटी बहन किरण, छोटी बहन शोभा और महारी लुगाई रचना करे है। आज माँ की यादों ने नमन करती हुई मैं आज जोड़ी गई इन ओइया के साथे इन प्रस्तुति ने फिर से साझा करी रही हूँ। अबे थे सुन रहा था राजेश जी को अपनी माँ चंद्रानी जैन के प्रति वो शब्दार्घ्य जो उना के जाबा के बाद भी एक जीवंत परंपरा के रूप में जारी है। माँ को वो अधिकार बोध और अंतिम टेम में भी अपना टाबरा के वास्ते मोक्ष मार्ग की वह पावन इच्छा महाने यो सोचपा पे मजबूर करे है कि माँ बाप को सांचो प्रेम अपनी आत्मा की उन्नति में ही है। आज माँ साक्षात म्हारे बेचाले नहीं है, पण लेखक और उनको परिवार जो मेर धार्मिक पाठ करी रह्यो है, वो माँ की उन्हीं अंतिम भावना ने जीवती राख्यो है। असल में बुराई की चर्चा नहीं करी के अच्छाई ने चुनबो ई माँ ने सांची श्रद्धांजलि है। आज यो घणो भरियो है आ बतावता हुई कि राजेश जी की छोटी बहन शोभा जी भी 5 जनवरी 2026 में इन नश्वर दुनिया ने छोड़ी के माँ के ही मार्ग पे अनंत यात्रा पे निकल गई है। असी ममता में माँ की उन सुपुत्री ने भी इन प्रस्तुति के जरिया से महाने भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट करा हा। आज के अंक में एतरो ही अपनी प्रतिक्रिया महाने जरूर दीजो। राम राम।